आइए 3 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रणव ध्वनि परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करते हुए अंतःकरण को पवित्र करें। स्नेहीजनों, हम गत 2 दिनों से वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का जो मंत्र है वो प्रायः जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस मंत्र को बोला जाता है, क्योंकि जन्मदिन मनाना भी अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। क्योंकि जन्म और मरण शरीर का होता है, तो हम जन्मदिन पर आत्मनिरीक्षण करें। अपने जीवन की जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। तो आज का मंत्र जो है, जिसमें परमात्मा से 3 गुना आयु की कामना की गई है कि मेरी आयु 3 गुनी हो जाए। मंत्र यजुर्वेद का है, तो मंत्र है त्रायुषम जमदग्ने कस्य पश्य त्रायुषम यद्वेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। तो मंत्र के पदार्थ में कहा कि त्रायुषम 3 गुने अधिक आयु करो हे भगवान। और आगे कहा जमदग्ने हैं, आँख कान हाथ पांव आदि इंद्रियों की कस्य पश्य प्राण शक्ति भी त्रायुषम आयु भी 3 गुनी हो जावे। अर्थात हम लंबा जिए और जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी शक्तिशाली हों, सामर्थ्यशाली हों, प्राण शक्ति जीवनी शक्ति में मजबूत हो। और बाद में कहा यत जैसे देवेशो, हमारे विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, संयमी लोग हैं, जैसे उनकी त्रायुषम 3 गुनी आयु होती है, तत न वैसे ही हमारी भी अस्तु होवे क्या त्रायुषम 3 गुनी आयु। तो इस मंत्र में 3 गुणी आयु की कामना की है। जो हम मनुष्य हैं या कोई भी शरीरधारी मनुष्यों को अधिक से अधिक जीने की जो है वो स्वाभाविक इच्छा होती है। हर व्यक्ति लंबा जीवन चाहता है। व्यक्ति की बात छोड़ दो, यदि गटर के कीड़े को भी हम गटर से निकाल दें तो मानो वो छटपटाता हुआ यही प्रार्थना करता है कि मेरी वही दुनिया है, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं वहीं ठीक हूँ। तो शरीरधारी मनुष्य का तो कहना ही क्या। तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है, लंबा जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है। तो कोई मरना नहीं चाहता। और यहाँ तक कि जीने के लिए, अधिक आयु प्राप्त करने के लिए उसके पास जो कुछ भी है वो दांव पर लगा देता है। जब व्यक्ति बीमार होता है वो हॉस्पिटल की फीस नहीं देखता या वो दवाइयों का खर्चा नहीं देखता। कितना ही खर्च इस शरीर पर हो जाए तो व्यक्ति, मरणासन व्यक्ति भी जीने की इच्छा रखता है, लेकिन पुनरपि फिर भी मृत्यु तो आती है। तो याद रख लीजिएगा, हर व्यक्ति, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य जो महाभारत में दिखाया गया कि हर व्यक्ति अपनों को कंधा देता है, शमशान भूमि में ले जाता है, अपने हाथों से अपने जन का, अपने स्नेही जन का अपने हाथों से अंत्येष्टि संस्कार करता है, लेकिन आकर्षण के बारे में भूल जाता है। अर्थात
मानो मन में ये भाव बना रहता है कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, दुनिया चली जाएगी लेकिन मुझे नहीं जाना। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य वैज्ञानिकों ने भी मनुष्य की आयु बढ़ाने के बहुत प्रयास किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न प्रायः उत्पन्न होता है कि मनुष्य का आयुष्य कितना है, आयु कितनी है। तो सुन लीजिए, सामान्य रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। प्रतिदिन यदि आप संध्या उपासना करते हैं, उपासक प्रवृत्ति के हैं, साधना करते हैं, संध्या करते हैं, तो एक मंत्र हम प्रायः बोलते हैं तच्चक्षुर्देवहितम। उसमें बार बार आया पश्येम शतम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम शतम शतम, बार बार, कि परमात्मा में 100 वर्ष तक जीवित रहूं, देखता रहूं, सुनता रहूं, और जीवन का अंतिम पड़ाव बिना औलाद मेरी दास बने, ना मैं उनका दास बनूं, चलते फिरते मेरे जीवन की यात्रा पूर्ण हो। तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। क्या यह निश्चित है? उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता? तो वैदिक सिद्धांत ये दर्शाता है कि मनुष्य की आयु निश्चित नहीं है, वो अपने कर्मों से घटाया बढ़ाया जा सकता है, वर्तमान कर्मों से। इस वेद मंत्र में मैंने बोला त्रायुषम त्रायुषम, बार बार इस शब्द का आवृत्ति हुई कि परमात्मा जो मेरी आयु है वो 3 गुना हो जाए। जो आज का मंत्र है, आप उसको प्रारंभ से सुनेंगे बाद में, तो उस मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, जो जन्मदिन पर प्रायश मंत्र का पाठ करके याज्ञिक यजमान अग्नि में आहुति देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी आयु 3 गुना हो जाए। तो मेरी आयु, मेरा शरीर, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्म करने, विषयों को भोगने की शारीरिक जो साधन है वो 3 गुना हो जाए, अर्थात मैं 3 गुणी आयु के साथ देखता रहूं, सुनता रहूं। 3 गुना का अर्थ है कि स्वाभाविक 100 है तो 3 से गुना करोगे 300 वर्ष। और एक समय था कि हमारा जो प्राचीन समय था, जब आर्यवर्त देश ये रहा, पूरा वातावरण शुद्ध रहा, प्रकृति मानो अपने यौवन पर रही और प्रत्येक चीज का संतुलन बना रहा, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति, हमारे ऋषि मुनियों की आयु बहुत लंबी होती थी। लेकिन आज तो हम, आज का जो प्रवेश है वो वातावरण है दूषित होता जा रहा है, यज्ञीय भाव कम होता जा रहा है, और खान पान में भी, विचार व्यवहार में भी बहुत सारी त्रुटियां आ गई हैं। अब तो 100 वर्ष पूरे करना ही मानो स्वप्न सा नजर आता है। लेकिन मंत्र कहता है कि जो मेरी आयु है परमात्मा वो 3 गुना हो जावे, और मैं लंबी आयु तक देखता रहूं, सुनता रहूं, चलता रहूं, खाता पीता रहूं, पढ़ता लिखता रहूं, विचारता रहूं। अर्थात अंतिम पड़ाव भी जीवन का, उस लंबी आयु का अंतिम पड़ाव भी चलते फिरते पूर्ण हो। ना औलाद मेरी दास बने, ना मैं उनका दास बनूं, चलते फिरते मेरे जीवन की यात्रा पूर्ण हो। और सभी ये तभी संभव है जब मनुष्य की प्राण शक्ति भी बनाए रखे, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां शक्तिशाली है या उनमें जो जीवनी शक्ति, वो प्राण शक्ति उसका आधार है। इसलिए यदि हम प्रतिदिन सामान्य रूप से प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, दिनचर्या ठीक रखें, आहारचर्या ठीक रखें, और नियमित रूप से क्रियात्मक रूप में उस योग को जीने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों भी निवेदन किया कि लोग योग को करते हैं, जीते नहीं। योग करने की वस्तु कम है, जीने की वस्तु ज़्यादा है। जब हम योग के अंगों को अपने व्यवहार में आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्राण शक्ति मजबूत बनती है और हमारी आयु भी लंबी होती है। इस समय हमारे आर्य जगत की विदुषी बहन डॉक्टर प्रतिभा पुरंदी जी जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ, विदुषी हैं और पूरा परिवार आर्य समाज को समर्पित है। दोनों ही बेटियां इस वेद के प्रचार प्रसार में अपने आ रही हैं, और साथ में दोनों पति पत्नी भी आप एक आदर्श रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन, सामाजिक, पारिवारिक और साथ में एक आध्यात्मिक उन्नति के सोपान पर पूरा परिवार आगे बढ़ चुका है। तो ऐसा हमारा आर्य परिवार, और ऐसे ही आर्य विचारधारा से जुड़े हुए हमारे श्री स्नेहशील यजदत्त आर्य जी भी जुड़े हैं, नमस्ते का अभिवादन कर रहे हैं। तो हम नमस्ते बोलते हैं आर्य जी को। तो आज हम जो मंत्र पर विचार कर रहे हैं कि हमारी आयु लंबी होवे,
तो प्राण शक्ति मजबूत होगी तो हमारी आयु भी लंबी होगी। तो ये जो मंत्र कह रहा है कि आंख होते हुए भी यदि निर्बल है, रोगी वृद्ध मनुष्य देख नहीं पाता, कान होते हुए सुन नहीं पाता, और साथ साथ में टांग होते हुए चल नहीं पाता, हाथ होते हुए पकड़ नहीं पाता, पेट होते हुए भूख नहीं लगती, और साथ में मन होते हुए भी याद जो शक्ति है वो नहीं रहती, और बुद्धि होते हुए निर्णय नहीं ले पाता, ये सब प्राण शक्ति का भाव है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया गया, प्राण शक्ति मजबूत नहीं है, योगाभ्यासी नहीं है, तो इसलिए फिर उस लंबी आयु का भी कोई लाभ नहीं है। यदि मानव आयु लंबी हो, देखा जाए ना, सुना जाए ना, चला जाए ना, पचाया जाए ना, याद कुछ रहे ना, बुद्धि काम छोड़ देवे, तो ऐसी लंबी आयु का कोई लाभ नहीं है। मंत्र में कहा कि परमात्मा लंबी आयु तो हो, लेकिन मेरी ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर, मन सब प्रफुल्लित हों, अच्छी प्रकार से कार्य करते हों। हमारे आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक भाई त्रिशपाल विमल जी जुड़े हैं। आप युवा हैं और भजनों के माध्यम से यथाशक्ति यथा सामर्थ्य वेद प्रचार प्रसार करते हुए पुनित कार्यों को अपने जीवन में करते हैं। तो भाई विमल जी का हम स्वागत करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो आज का मंत्र है उसमें परमात्मा से 3 गुना आयु की कामना की गई, क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक है कि वो जीना चाहता है और लंबा चाहता है। ये मनुष्यों की, प्रत्येक शरीरधारी मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन जीना नाम उसी का है जिसमें जीने का आनंद भी हो, पूरा शरीर स्वस्थ हो, सारी इंद्रियां अपना यथाशक्ति कार्य करती हों। तो इसलिए सब प्राण शक्ति का जब अभाव हो जाता है तो सारी इंद्रियों की शक्ति में भी अभाव हो जाता है। तो वेद कहता है केवल साधन ही नहीं, साधनों में भोगने का सामर्थ्य भी प्राप्त हो। कई लोग साधन जोड़ते रहते हैं, और जब भोगने का नंबर आता है तब शांति पाठ हो जाता है। कई लोगों की स्थिति तो आप लोग भी जानते हैं जो प्रचार के क्षेत्र में हैं, और हम भी देखते हैं, कई लोगों की स्थिति तो धन होते हुए ऐसी है मानो बैंक का चपरासी। बैंक में भी अरबों पड़ा है साहब, और चपरासी डंडा लिए बाहर बैठा है। कई लोगों की स्थिति भी ऐसी है कि वो जीवन में कमाते ही रहते हैं, ना दान करते, ना अपने पर भोग करते, और जीवन में फिर छोड़ ही जाते हैं, बस वो बैंक बैलेंस पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर कहा कि साधन हो और साधन के भोगने का सामर्थ्य भी हो, हम उसके भोग का भी आनंद ले पाएं और जीवन में कुछ सात्विक प्रवृत्ति के लिए दे भी पाएं। तो दान, भोग और नाश, तीन ही तो गति है धन की। दान दे दिया मानो बो दिया, भोग दिया मानो प्रयोग कर लिया, और बाद में तो नाश होगा, साधन पड़े रह जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, धन धरणी के बीच गड़ा रह जाएगा, पशु भी बाड़े में बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। घर की नारी द्वार तक साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। तेरी देह भी चिता बीच जल भुन जाएगी, तू बता परलोक में फिर साथ किसका पाएगा। धर्म है अंत का साथी, मन को यूं समझाया कर, हो विरक्त संसार से 2 घड़ी परमेश्वर को तू ध्याया कर। तो साधन के साथ साधना भी होनी चाहिए, संयम भी जीवन में होना चाहिए, तभी तो इस प्रकार से शास्त्रों में जो उक्त आदर्श दिनचर्या है, पढ़िए आप, प्रातःकाल जागरण से लेकर सायंकाल सोने तक कितना सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रोक्त दिनचर्या का हमारे बीच में विधान किया। हम उसका पालन करें। जो शास्त्रोक्त दिनचर्या है और ऋतु अनुकूल दिनचर्या है, सात्विक भोजन है, नियमित व्यायाम है, और हमारा पूर्ण निद्रा है, ईश्वर का ध्यान है, ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय है, सावधानी है, शांति, प्रसन्नता, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि नियमों के सेवन करने से निश्चित ही मनुष्य की आयु 3 गुना हो जाती है। तो इसलिए सज्जनों, मित्रों, हम आयु को बढ़ा भी सकते हैं और हम खोटे कर्मों से वर्तमान में आयु को घटा भी सकते हैं। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति 100 वर्ष जीने की इच्छा करता है, लेकिन आयु यदि जीवन में हम शास्त्रोक्त जीवन जिए तो हम और भी लंबी आयु कर सकते हैं। तो इसके विपरीत जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, जिसका भोजन तामसिक है, राजसिक है, अपूर्ण निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, लंपटता है, बुरे व्यक्तियों का संग है,
असावधानी है, व्यभिचारी है, झूठ, छल कपट, हिंसा, चोरी, चंचलता, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुणों का सेवन करने से आयु न्यून हो जाती, आयु घट जाती। तो ये मंत्र कह रहा है कि हम जीवन में त्रायुषम 3 गुना आयु परमात्मा की कृपा से भोगे, लेकिन कब? जब परमात्मा के वेदों में बताए गए निर्देशों का, आदेशों का व्यवहार में पालन करेंगे तब। प्रार्थनाएं तो बहुत सुंदर हैं वेदों में। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी विदेह योगी जी इस समय हैं, बहुत सुंदर प्रचार का कार्य कर रहे हैं। वो एक बहुत सुंदर बात कहा करते हैं, भाई वेद के मंत्र तो मीठी रोटी है, कहीं से खा लो वहीं से मिठास आती। तो इसलिए वेद के मंत्रों में बहुत सुंदर प्रार्थना है, लेकिन वो प्रार्थना पूर्ण कब होती है? जब हम पहले पुरुषार्थ कर चुके होते हैं, थक जाते हैं, जितनी शक्ति, सामर्थ्य, साहस है वो लगा चुके होते हैं, तब परमात्मा से कामना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना पूर्ण होती है। तो इसलिए लंबी आयु के भाव के रूप में परमात्मा ने बहुत सुंदर निर्देश शास्त्रों के माध्यम से दिए, तो हम उनका पालन करें। और यदि उसके विपरीत चलेंगे तो आयु लंबी क्या, जितनी प्राप्त हुई या जितनी स्वाभाविक आयु है वो भी नहीं भोग पाते। उदाहरण के लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। आप अपने जीवन में स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं तो उसकी भी वैलिडिटी होती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो आदमी अपनी गाड़ी की ठीक टाइम पर सर्विस करवाता है और उसको सावधानी पूर्वक चलाता है, संयम पूर्वक चलाता है, साफ सफाई सज्जा का पूरा ध्यान रखता है, तो वो गाड़ी वैलिडिटी जो दी गई थी उससे भी अधिक आगे बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं पंचकुला, चंडीगढ़ में कई बुजुर्गों के पास 800 गाड़ी कब आई थी, लेकिन आज तक अच्छे प्रकार से वो चला रहे हैं, तो इसका अर्थ है उनका रख रखाव अच्छा रहा होगा। तो यही बात इस शरीर पर लागू होती है। मनुष्य का शरीर भी गाड़ी के समान है। आयुर्वेद के ग्रंथों में शरीर को कैसे चलाना है विस्तार से तो लिखा है, विस्तार से लिखा है शरीर के बारे में। और तो कैसे इसको चलाना है? दुर्भाग्य से जो शरीर की शक्ति है, बल, लावण्य, आयु बढ़ाने वाले ब्रह्मचर्य उपाय आदि जो वेदों में बताए गए हैं, उनका जीवन में पालन नहीं करते। और यही कारण है कि हम स्वाभाविक आयु भी नहीं भोग पाते, उनका खंडन किया जा रहा है। जबकि वैदिक चिकित्सा शास्त्र चरक में ब्रह्मचर्य को आयु बढ़ाने का राम बाण, अमोघ अस्त्र कहा गया है। यदि हम चेहरे पर तेज, जीवन में ओज, आंखों में नूर, तेजस्विता, ओजस्विता जीवन में चाहते हैं और हमारी प्राण शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं और लंबी आयु तक चलते फिरते जीवन की यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में निहित है, वर्णित है और निर्देश दिया गया। तो जो हमारी शक्ति है, प्राण शक्ति, धातुओं को हम संयम से ऊर्ध्व गति की ओर लेकर जाएं, आयुष्य की वृद्धि होती है। अपितु जो व्यक्ति वीर्यवान है, जो व्यक्ति संयमी है, ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी, उसकी बुद्धि सात्विक, मेधावी, रितंबरा बनती है। स्मरण शक्ति अंतिम पड़ाव तक बिल्कुल ठीक रहती है और साथ में आत्मा में आनंद रहता है, आनंद की अनुभूति होती है, शांति, संतोष उत्पन्न होते हैं। और जो इसके विपरीत इस वीर्य का नाश कर देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो मैथुन में, भोगों में, व्यभिचार में, प्रमेय आदि के कारण अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनका तो जीते जी शरीर निस्तेज हो जाता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि जवानों में जवानी कम, जवानी में बुढ़ापे के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। 20-20, 25-25 वर्ष का जवान कहता है कि चलते घुटनों में दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए। तो इसका अर्थ क्या है? जीवन में संयम नहीं है। दिनचर्या, व्यायाम, ध्यान से माध्यम से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर और उसमें लंबी आयु का हम भोग करें। तो अंत में पुनः इस मंत्र में कामना की गई कि हे प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्राचीन काल में जैसे हमारे ऋषि, महर्षि, वीर, योद्धा, यति, मुनि हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों के नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए जिन्होंने 3-3 गुना लंबी आयु का भोग किया, यापन किया, वैसे हम भी सुख शांति पूर्वक लंबी आयु को प्राप्त करें।
तो आज यही मंत्र का भाव था। मंत्र यजुर्वेद का है, त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्वेषो त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। त्रायुषम, हे परमात्मा 3 गुना आयु करो, इंद्रियां शक्तिशाली हों, और यत जैसे देवेशु ज्ञानी विद्वान ऋषि लोग त्रायुषम 3 गुना आयु भोग करके गए हैं, तत् न वैसे ही मेरी भी अस्तु होवे क्या त्रायुषम 3 गुना आयु। तो आज ये मंत्र आपके बीच में रखा, और इसी श्रृंखला को कल भी हम वेद स्वाध्याय प्रणाली के आधार पर किसी एक नए मंत्र पर परिचर्चा संवाद करेंगे। तो अंत में सभी मित्रों से जो आज जुड़े हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, और आप इसी प्रकार से आपका स्नेह से लिए स्नेह बना रहे। और मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि स्वाध्याय श्रृंखला और आगे बढ़े, क्योंकि सभी लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में भी कुछ सुनते हैं। तो आप कृपया अपने इस वीडियो क्लिप को आगे शेयर करें और इस वेद प्रचार के पुनित कार्य में सहयोगी बने, सहभागी बने। तभी हम प्रणवंतो विश्वमार्यम, जो ऋषि का उद्घोष है, तो हम यथाशक्ति उसको पूरा करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। तो आप सभी का बहुत आभार, अभिनंदन, वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते हंसते जी, और चलो सदा भलाई के रास्ते जी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।